जिस तरह राजस्थान की पहचान है घूमर, उसी तरह महाराष्ट्र की पहचान है, ये मैं प्रश्न करने वाला था, इनाम देता, पर आपने पहले ही बोल दिया, लावणी। लावण्य से बना है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है खूबसूरती, सुंदरता। अपनी खूबसूरती और खूबसूरत अंग संचालन के लिए ये नृत्य विख्यात है। वहाँ की एक लोक नाट्य शैली है तमाशा, उसकी शुरुआत ही लावणी से होती है, क्योंकि दर्शकों को बांधने के लिए सबसे पहले लावणी करवाई जाती है। दर्शक जब बंध जाते हैं फिर उन्हें हम कुछ भी दिखा सकते हैं। वही लावणी लेकर महाराष्ट्र के कलाकार आपके सामने आएंगे। आपकी तालियों में भी तो लावण्य होगा, तो कलाकारों को जोश मिल जाएगा। प्रस्तुत है महाराष्ट्र की लावणी। हमारे देश की संस्कृति में कितनी समानता है, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। ये जो लावणी नृत्य अभी प्रस्तुत किया गया, इससे पहले जो शुरुआत इन्होंने की थी उसमें उन्होंने किया था मुजरा, और जो पहला गीत हमने सुनाया था वो भी था मुजरा। राजस्थान और महाराष्ट्र संस्कृतियां बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन कहीं उनमें एक रूपता है, एक तार है जो हमें जोड़ के रखता है। मुजरा यहाँ आप अलग अर्थ में ना लें, मुजरा का अर्थ दोनों जगह यही है कि हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत किया तो ताली नहीं बजाएंगे? और अब एक ऐसा नृत्य आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे जिसमें जरूरत होती है एकाग्रता की, साधना की, संतुलन की, और उसके लिए करना होता है अथक परिश्रम, कठोर अभ्यास। अपने सिर पर एक गिलास रखकर उस पर मटका दर मटका रखते हुए 9 मटके जब रख लिए जाएं और उसके बाद हमसे कोई कहे कि नृत्य कीजिए, तो ध्यान हमारा नृत्य में नहीं रहेगा, उन मटकों के संतुलन बनाने में रहेगा। लेकिन अब जो कलाकार आपके सामने आ रही हैं, निष्ठा अग्रवाल, उनका अभ्यास, उनकी एकाग्रता, उनका संतुलन, तीनों का बेमिसाल जोड़ आप देखेंगे। नृत्य का नाम आप समझ गए होंगे, राजस्थान में उसे कहा जाता है भवाई। आप जैसे गुणी दर्शकों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी संस्कृति को कायम रखने में, उसको आगे बढ़ाने में आप जैसे ही सुधी दर्शक हमारी मदद कर रहे हैं। हमारा बहुत बहुत आभार। और तालियों के साथ स्वागत कीजिए निष्ठा अग्रवाल का, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगी संतुलन की पराकाष्ठा, भवाई नृत्य। नहीं लगता कि जितना संतुलन इस बालिका ने किया, उसके मुकाबले तालियां थोड़ी सी और ये तालियां इसलिए भी जरूरी है कि इस नृत्यांगना को आपने आज नहीं देखा, आप
लोकरंग शुरू हुआ उसके पहले दिन से देख रहे हैं। वो दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ है, ये वही नृत्यांगना है। अब दर्शक दीर्घा में आ गया हूं तो प्रश्न करना तो मेरा बनता है। प्रश्न मध्य प्रदेश से ही है, उसका आधा सवाल मैं पूछ चुका था, आधा अब पूछ रहा हूं कि गुदुम जो वाद्य है उसको किससे बजाया जाता है? कौन? आपने तो पहले बता दिया था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत हो गया, बच्चों को भी तो पूछने दो। हाँ, आप बता रहे हैं। रबड़ की चमेटे से। बोर्ड दे। कौन बताएगा कि ये सही है या गलत है? जोर से बोलिए। चमेटे से, मतलब रबड़ की चमेटा। जवाब सही है, चमीठा ही बोलते हैं उसको, और वो रबर का ही होता है। आपका शुभ नाम बताइए। सर, मेरा नाम शेर मोहम्मद है, वैसे मैं खुद सिंगर हूँ। ये सिंगर भी हैं, इसलिए इनके लिए ताली थोड़ा जोर से बजाइएगा। और ये लीजिए आपका इनाम। और अब बारी वापस उड़ीसा जाने की। गुदुम जैसा वाद्य फिर बजेगा, लेकिन उसका नाम अब हो जाएगा निशान। प्रदेश बदलते ही वाद्य का नाम बदल गया, उसकी ध्वनि वही है, उसका अंदाज वही है, बजाने का तरीका वही है। निशान है, अब बजेगा वो चिमठा से। वहाँ चमीठा था, यहाँ चिमठा हो गया। चावल की फसल जब पक जाती है तो उसकी पहली आहुति अपनी देवी को समर्पित करते हुए ये नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम है रसर केली। उड़ीसा से आए कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज की शाम को संगीतमय नृत्यमय बनाने में हमें सहयोग मिला पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का। आनंद लीजिए, उड़ीसा से आए कलाकार प्रस्तुत करेंगे रसर केली। आपको ये कहने का कि कल आपसे फिर मिलेंगे। आज की शाम संगीत की धारा को यहीं विराम देते हैं। कल शाम 7 बजे इसी प्रांगण में आपका इंतज़ार रहेगा। आप भी आएं, अपने परिजनों को लाएं, अपने इष्ट मित्रों को लाएं और विशेष रूप से बच्चों को लाएं, क्योंकि उन्हें इस संस्कृति से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। आपसे विदा चाहते हैं।